हाय गाइस, स्वागत है आपका ट्विन फ्लेम नाउ चैनल पे। आज का जो हमारा चर्चा हॉट टॉपिक रहेगा ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, बड़ा हॉट टॉपिक है ये। वो होगा हम अपने ट्विन फ्लेम को एनर्जी देना बंद कर दें। राइट, आप अपने ट्विन को बिल्कुल भी एनर्जी मत दीजिए, ठीक है। मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। आप लोग अपने ट्विन को एनर्जी कैसे नहीं देंगे? आई मीन, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। कोशिश करी होगी आपने उनको भूलने की, बहुत बार, बहुतों ने की है, नहीं भूल पाए। ट्रू ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ मैं। तो ट्विन फ्लेम्स को आप कैसे भूल सकते हैं, बताएं। आप एनर्जी कैसे नहीं देंगे? 50% एनर्जी जो आपके पास है वो उनकी है, क्योंकि अगर आप फेमिनिन हैं तो आपके मैस्कुलिन वो हैं। अगर वो फेमिनिन है तो वो आपके मैस्कुलिन हैं। तो आप बहुत ही कॉमन ये कम्युनिटी में फैल के अपने ट्विन को एनर्जी मत देना। तुम्हारी वो कभी अवेकन नहीं होंगे। उनकी अवेकनिंग चाहते हो तो थोड़ा उनसे दूर रहो, उनको परेशान करो। अरे भाई, ये सब गेम्स हैं 3D की। अगर यही चीज गुरु नानक जी सोचते और बाकी अवेकन लोग सोचते तो कोई अवेकन हो ही नहीं पाता। यही चीज बुद्धा सोचते, कोई अवेकन हो ही नहीं पाता। आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे कोई डुअलिटी जैसी चीज ही नहीं है। ठीक है, आइसोलेशन में जाना अच्छी बात है, बहुत लोग आइसोलेशन में जाते हैं, मैं भी जाती हूँ आइसोलेशन में बहुत बार। मेरा नहीं मन करता किसी से बात करने का, तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हूँ वर्ल्ड से। बट आपको कोई ये बोल रहा है कि अपने ट्विन को एनर्जी मत दो। 3D रियलिटी में उनके ऊपर फोकस ना करना समझ आता है बहुत अच्छे से, बट अपने ट्विन को अवेकन करने के लिए आप उनको एनर्जी मत दें। जो इंसान आप ही हो, आप अपने आप को भूल सकते हो? नहीं भूल सकते ना। तो जो इंसान आप ही हो, आप उनको कैसे भूल सकते हो? भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। तो अगर आप उनको एनर्जी नहीं भी दे रहे हो तो भी उनके पास जा रही है। भाइयों और बहनों, अगर आप उनको उनको ब्लॉक कर रखा है पर सोच उन्हीं के बारे में रहे हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी हायर सेल्फ कोशिश करेगी आपको हर एक जगह कोई साइन दिखाने की, कुछ दिखाने की कि आप बैक ऑफ द माइंड, आपके बैक ऑफ द माइंड वो हमेशा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो आपको टैप कर रहे हैं आपकी शोल्डर पे बार बार कि भाई जाग जाओ, अवेकन हो जाओ, अवेकन हो जाओ, मत रुको, चलो चलो चलो। और हम गाने गाते हैं अनकंडीशनल लव के। हम कहते हैं हमारा ट्विन हमारे पास तभी आए जब वो अवेकन हो जाए। टर्म्स एंड कंडीशन, अनकंडीशनल लव कहाँ है यहाँ पे? आपको बोल रहे हैं लोग कि फिजिकल रियलिटी पे उनकी फोकस करना कुछ और है, आप मत करिए। अगर आपको कोई चीज हर्ट कर रही है उनकी, आप उस चीज को मत करिए, आप उनका नंबर डिलीट कर दीजिए, वो कर दीजिए। पर आपको कोई ये बोल रहा है कि उनको ब्लॉक कर दो, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनको ब्लॉक कर दो, फिर आप काहे के ट्विन होए? अगर आप उनको ब्लॉक कर रहे हो या आप भाग रहे हो, इधर आप भाग रहे हो, आपको ये समझना है कि आप रनर हो, इधर वो नहीं है। आपका ट्विन आपसे कांटेक्ट करता है, आप ईगो में आ जाते हो, मैं नहीं रिप्लाई करता, मैं नहीं रिप्लाई करती, जाने तो देखी जाएगी। उधर आप सफर कर रहे हो, आप रन कर रहे हो।
आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको उनकी कोई चीजें पेन दे रही हैं, वो आपको पेन नहीं दे रही है। अनकॉन्शियसली वो आपको अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली वो आपके अंदर से वो जो कचरा है ना, जेलसी का, गुस्से का, कंडीशनड लव का, वो सब कचरा बाहर निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हमें उनको अनब्लॉक करना है, ब्लॉक करना है, ये गेम्स हैं। मैं तो तभी अपने ट्विन से मिलूंगी, बात करूंगी कि जब वो अवेकंड होगा। उसके अलावा मैं नहीं उससे बात करती या मिलती। ये तो कंडीशन हुई। आप उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, उधर वो बैठ के भी मिरर सेम ही करेंगे कि मेरे को अपने हिसाब से चाहिए वो इंसान अपनी लाइफ में, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस मैं रखूंगा या रखूंगी वैसे ही चाहिए। वो सेम चीज रिफ्लेक्ट बैक होगी आपको। ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो कम होने की जगह बढ़ जाएंगे, आपके जो दर्द है वो कम होने की जगह बढ़ जाएंगे। एम्ब्रेस करिए उस एनर्जी को, वो आपके पास आ रही है। एम्ब्रेस करिए। जितना आप किसी चीज को रेजिस्ट करेंगे वो चीज उतनी बढ़ जाएगी। आप कोशिश करेंगे उनको ब्लॉक करने की, पर आपका ध्यान उन्हीं की तरफ है। लो, अब एनर्जेटिकली एनर्जी जा रही है उनके पास। लोग बोलते हैं एनर्जेटिकली उनको एनर्जी देना बंद कर दो, पर भाई मुझे कोई ये समझा दे कि जो आप ही हो 50%, आप उनको एनर्जेटिकली कैसे एनर्जी देना बंद कर सकते हो? एनर्जेटिकली एनर्जी नहीं देना है, नहीं देना है, बट 50% तो आप ही हो उनमें। कौन बोलता है ये कि एनर्जी उनको मत दो? आप एम्ब्रेस करो उस एनर्जी को, आप एक्सेप्ट करो। रिजिस्ट करोगे तो वो बढ़ जाएगी, इतना बढ़ जाएगी कि आपको उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप एम्ब्रेस करो, हाँ एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। हाँ आ रही है मुझे याद, आज सारा दिन मैंने याद करके निकाला है। आप एक्सेप्ट करके तो देखो। उसको रिजिस्ट करने की जगह, उसको पुश करने की जगह, जितना आप पुश करोगे सामने से कि नहीं 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 नहीं, नहीं, उतना वो पुल करेंगे। हाँ 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 हाँ, आओ। तो ये पुश एंड पुल का जो गेम है, ये बहुत ही सेंसिटिव गेम है। जो गेम खेलते हैं हम एक दूसरे के साथ, चलो उसको ब्लॉक कर दिया, उसको कर दिया, उसको कर दिया, उसको कर दिया। अगर आप उनको ब्लॉक करोगे आपको तकलीफ होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि आप अवेकनिंग की जर्नी पे पहले आए हो। आपकी तकलीफ उनसे डबल होगी। क्यों होगी उनसे डबल? क्योंकि आप इस जर्नी पे पहले आगे आ रहे हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी हेल्प करनी, उनको एम्ब्रेस करना। उनको, वो किसी और के साथ हैं इसलिए मैं उनको एनर्जी नहीं दूंगी। वो अवेकंड हो जाए, उसको छोड़ दे, तभी मैं उनसे बात करना शुरू करूंगी। ये सब कंडीशनिंग है। इसका मतलब अगर आप इस एनर्जी में, इसका मतलब आप खुद के ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के प्यार कर रहे हो। देख तूने ये गलत करा, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। देख तूने ये सही करा, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है? जो इंसान जैसा, और वो आपको बार बार ऐसी कंडीशंस ला के देगा यूनिवर्स और आपका ट्विन, के आपको उनको अनकंडीशनली लव करना ही पड़ेगा। नहीं बात करना चाहते वो, अनकंडीशनल लव करो उनको। ठीक है, आप ऐसे ही हैं। क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते अनकंडीशनली, इसलिए हमें लगता है कि हमारे को ट्विन के ऊपर एक वो लगा देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने किसी और से शादी करी, या वो किसी और के साथ है, या आप लोगों के बीच में, आपके साथ रहते हुए भी कईयों के साथ भी हुआ है, या आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ थे। एक्सेप्ट करो। जितनी सोल्स इस दुनिया में हैं वो आपसे एक ही चीज चाहती है, एक्सेप्टेंस। जैसा मैं हूं वैसे एक्सेप्ट करो। और आप भी अपने आप से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहते हो कि मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं। हमें इवॉल्व होने की तरफ बढ़ना है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें अपने ऊपर कंडीशंस और टर्म्स और ये सब लगा के ही हमें चीजें करनी है। नहीं, वो सब चीजें नहीं करनी है। अनकंडीशनल लव में रहना है, ठीक है, वो ऐसे ही है। क्या हो गया? हमारा ही कुछ कचरा बाहर निकल रहा होगा। माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि आपको, आपके थ्रू वो बड़ी पिक्चर देख सके। माइंड कहेगा, सामने बैठा हुआ वो, अगर आपको रियलिटी में पता है वो आपकी ट्विन फ्लेम है, अगर आपको रियलिटी में पता है,
माइंड आपको बोलेगा वो इंसान सामने बैठ के किसी और के साथ है, ठीक है, वो खुश है, अब उसके अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, राइट। तो माइंड को इस तरह ट्रेन करना है, वो बिगर पिक्चर दिखानी है उसको कि वो मेरे सामने बैठ के ये सब कर रहा है, इसका मतलब मेरी जेलसी, मेरे अंदर जेलसी थी, अच्छा अभी तक मेरी जेलसी बाहर निकाल रहा है, मेरे अंदर का जो कचरा है उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। अगर आपको तकलीफ देता है उनका किसी और के साथ देखना, तो आप ये यकीन मान के चलो और ये सोच के चलो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सॉरी, वो मतलब सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ऐसे टाइम में रह रहे हो जहाँ सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, या वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। अगर वो चीज़ आपको तकलीफ देती है, अपने आप को तकलीफ दे के नहीं आगे बढ़ना है। यही गलती करते हैं हम, बार बार खुद को तकलीफ देते हैं। हमें पता है हमें तकलीफ हो रही है उनको किसी और के साथ देखकर, तो इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो नंबर, स्टेटस मत देखो उनके, फेसबुक मत देखो उनका, उनकी इंस्टाग्राम मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि ये 3D एल्यूजन्स हैं। वो एक पिक्चर खिंचवा के या 4 पिक्चर खिंचवा के सामने डाल देंगे, आपको लगेगा अरे भाई ये बंदा तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, मैं यहाँ बैठे क्या कर रही हूँ, ये बंदा मस्त घूम रहा है। ये एल्यूजन है, वो आपके अंदर ही है, आप बाहर का उनकी बॉडी को देख रहे हो। और ट्विन सोल्स एक दूसरे की सोल्स के बिना नहीं रह सकती। जितनी तड़प आपको हो रही है उनके लिए, उतनी उनको भी हो रही होगी, मानो चाहे ना मानो। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो नहीं निकल सकते इससे, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पे आने का पर्पस ही इकट्ठे आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने आप को रोक देंगे आगे बढ़ने से। जैसे आप चाहते हो कि ये जो एनर्जी का खेल है इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो एम्ब्रेस करो। बट स्टॉकिंग और ये सब भी टाइम के साथ चली जाएगी। फेस होते हैं लाइफ में सबके, इसका भी फेस है, ये भी निकल जाएगा। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, अरे यार मैं कितने पेन से निकल के आई हूँ, आपको लगेगा मैं कितने पेन से निकली हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है ये किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना ज़रूरी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी काफ़ी लोगों ने उल्टा और काफ़ी चीज़ें फैला दी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड टाइम।